Hello dear students, today we are going to start your second part of the chapter. The chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Okay, so the first part of this chapter we have done in the previous class, so you can check it out. So now today we are going to start the second part, so let's start it. Bipin Babu's car was safely parked in Viratram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू ने अपनी कार को पार करा लाइट हाउस सिनेमा के बेरतराम स्ट्रीट पर, वहाँ पर पार किया. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार. उसने ड्राइवर को जैसे ही बाहर निकला उसने कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा. और कहा उसको कि आप क्या गंगा के पास से ड्राइव कर सकते हो बिल्ली सीताराम. सीताराम कौन है उसका ड्राइवर. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. इंट्रूडर कौन होता है स्टूडेंट्स. इंट्रूडर वो होता है अनजान व्यक्ति को हम इंट्रूडर कहते हैं. अब वो कह रहा है बिपिन बाबू कि एक अनजान व्यक्ति को मैंने इतना अपना समय देकर अपना समय खराब कर दिया. He had never been to Ranchi. No question about it. वो रांची कभी गया ही नहीं था तो उसके प्रति कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए था. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had excellent memory unless Bipin Babu had lived. अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो बिपिन बाबू बता रहे हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो वो इनकंसीवेबल वर्ड था उसको वो वर्ड आपको यहाँ गिवन है, इसको देखो अंडरलाइन कर लेना आप. इनकंसीवेबल मतलब क्या होता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन. बिपिन बाबू कहता है कि ये तो मेरी सोच से बाहर है, तो सोचा ही नहीं जा सकता कि मैं कोई ऐसा इंसिडेंट जो 6 से 7 साल पहले घटा हो और उसको भूल जाऊँ. ठीक है, अगर मैं ऐसा भूल जाता हूँ इसका मतलब क्या है, मैं बहुत शॉक में हूँ या फिर मैं कन्फ्यूजन में हूँ. ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड. वो कहते हैं कि क्या वो पागल हो गया है. बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. वो कह रहा है कि वो हमेशा मैं तुम्हारे साथ काम करता था, मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ. इट वॉज ए बिग फर्म. वो एक बहुत बड़ी फर्म है, मतलब बहुत बड़ी जगह है. एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब. और वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहा था. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट द इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट. कि वो ज़्यादा देर नहीं बोलता लेकिन आज पहली बार उसने इंपॉर्टेंट मीटिंग में आधे घंटे बोला था. एंड येट द मैन न्यू ग्रेट डील अबाउट हिम. और आज उसने एक मैन के साथ एक बहुत अच्छी डील करी, मतलब एक बहुत समय का व्यतीत करा उसने. हाउ ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. इंटीमेट मतलब होता है पर्सनल स्टूडेंट्स. और वो कहता है कि उसको कैसे पता चला मेरी इतनी इंटीमेट डिटेल्स के बारे में, मेरी पर्सनल डिटेल्स जो उसने कही कि जैसे उसने कहा ना कि आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, आप अपने साथ हमेशा एक वो बैग रखते हो जिसके अंदर आपके पास हमेशा बुक्स होती है. ओके, फिर वो कहता है कि उसकी जो इतनी इंटीमेट डिटेल्स है जैसे द बैग्स ऑफ बुक्स, वाइफ की डेथ, ब्रदर इंसैनिटी, ये सब उसको किससे पता चला. द ओनली मिस्टेक वाज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. यानी इकलौती वो मिस्टेक कर रहा है मेरे बारे में. अगर वो जानता है तो एक मिस्टेक क्या कर रहा है वो, कि वो ये कह रहा है कि मैं रांची गया था, जो मैं नहीं कभी गया. नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई. वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने कोई मिस्टेक नहीं करी, वो पक्का कोई ना कोई जानबूझकर झूठ बोल रहा है. In 1958 during the pujas he was in Kanpur at his friend Haridas Bakchi's place. अब वो कहता है कि मैं तो 1958 में पूजा में था, पूजा कर रहा था कानपुर में अपने हरिदास फ्रेंड दोस्त की बच्चीस प्लेस में. अब बिपिन बाबू क्या कहता है कि ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो देयर वाज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. अब वो कहता है कि बिपिन बाबू कहता है कि अब मुझे हरिदास से ही बात करनी पड़ेगी. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो. तो बिपिन बाबू को एकदम से याद आता है कि हरिदास तो अपना कुछ समय पहले ही जो घर खाली कर चुका है, वो वहाँ से जापान जा चुका है. एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस. और उसके पास कोई एड्रेस भी नहीं है. वो कहता है कि मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं हरिदास को कुछ मैसेज लिखकर या उससे लेटर लिखकर उससे पूछ लूँ कि ऐसा मैं तुम्हारे साथ में था कि नहीं था. लेकिन बाद में उसको याद आता है कि वो तो जापान जा चुका है. ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. हाँ, बट वेयर वॉज द नीड टू प्रूफ. अब वो कहता है कि लेकिन मुझे प्रूफ देने की क्या जरूरत है, मैं क्यों उसको प्रूफ दूँ, मैं तो सही हूँ. ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट. वो कहता है कि मैं तो मुझे पता है मैं सही हूँ, मेरे को पता है कि मैं रांची नहीं गया और बस बात खत्म. द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंक्ड इन द बिपिन बाबूज वे. वो कहता है कि जो
नदी के जो ब्रिज की जैसे डोलता है ना इधर से उधर, वैसे उसका दिमाग का जो वो भी इधर से उधर डोल रहा है, मतलब वो कोई भी एक जगह पर नहीं टिक पा रहा है। ठीक है, इन लिंग्रेंड को अंडरलाइन कर लो। लिंग्रेंड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? लिंग्रेंड मतलब होता है कंटिन्यूड। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है कि अब विपिन बाबू ने कहा कि सोचता है कि उसने मुझे कहा था कि आपके राइट नी पे कट लगा, तो चलो मैं देखूं राइट नी पे कट लगा था कि नहीं लगा था। तो वो अपने ट्राउजर्स के ऊपर करता है और अपने राइट नी पर देखता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर 1 इंच लॉन्ग यानी 1 इंच लंबा कट है, और वो ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना कट है। ठीक है, अब वो सोचता है कि ऐसा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मेरे साथ कोई इंजरी हुई हो। ठीक है, टू टेल कि ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि अगर मेरे साथ कोई इंजरी हुई है तो वो कब हुई है। ठीक है, had he never had a fall as boy and cut his knee, वो कहता है कि क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं जब छोटा बच्चा था जब मैंने मेरा हाथ पाँव कटा लिया, जब भी तो हो सकता है जब कटा हो। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, अब वो सोचता है कि बचपन वाला कोई इंसिडेंट याद करता हूँ, क्या पता जब भी हुआ वाकई में, लेकिन उसका ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आता। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, तो उसको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो सही कह रहा है, तो वो कहता है कि चलो दिनेश मुखर्जी के बारे में कह रहा था ना वो कि मैं दिनेश मुखर्जी मेरे साथ थे, तो उनसे बात करते हैं। वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन लगाता है। अब देखो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ स्टूडेंट्स क्या होता है आगे। वो दिनेश मुखर्जी को उस समय फ़ोन लगाने का सोचता है। ठीक है, ही लिव्ड क्वाइट नियर द बेनिंगटन स्ट्रीट, जो कि उसके बेनिंगटन स्ट्रीट के बिल्कुल घर के पास में ही रहता है। अब वो सोचता है कि व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कि अब वो सोचता है मैं क्या होगा अगर मैं उसको फ़ोन करूँगा, तो अगर मैं उसको फ़ोन करके पूछता हूँ कि अगर मैं विपिन बाबू मुझे बताऊँ ना कि मैं वहाँ गया था, तो वो क्या सोचेगा कि विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। गोइंग नट्स को अंडरलाइन कर लेंगे। गोइंग नट्स मतलब होता है कि विपिन बाबू लगता है पागल हो गए हैं जो मुझसे ऐसे रिडिकुलस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो अपने मन ही मन में, जैसे कहते हैं ना कहानियाँ घटना, ऐसे वो अपने मन ही मन में सोच रहे हैं। और वो जानता था कि विपिन बाबू उसको बहुत र्यूथलेस यानी क्रूल तरीके से सरकाज में ताना वगैरह देंगे, उसको कोई बुरा जवाब दे सकते हैं। तब वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था एयर कंडीशन रूम में बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तो विपिन बाबू ने महसूस किया कि सच एज न्यूज़ से तो बिल्कुल बकवास है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। वो कहता है कि ये उस आदमी को कितना अजीब है, मतलब ये तो इसकी पागलपंती है कि किसी के फट्टे में टांग अड़ाने, कहते हैं ना अपन ने से मुहावरा, किसी के फट्टे में टांग अड़ाने, दूसरे के मामले में फालतू बात करना जबकि आपको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अदर पीपल्स हेयर, ठीक है ना, गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर का मतलब होता है इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग पीपल, यानी कि बिल्कुल हम जिसे जानते नहीं ऐसे पीपल की इसमें ऐसे लोग की बातों में अपने फालतू में अपने काम अड़ाना। अब आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड, स्नगलिंग को अंडरलाइन कर लो। स्नगलिंग मतलब होता है बेड पे बैठकर रेस्ट करना। खाना खाने के बाद, डिनर के बाद में वो बेड पे रेस्ट कर रहा है और न्यू थ्रिलर्स यानी जो बुक्स जो उसको पसंद है उसमें से जो थ्रिलर वाली बुक है उसको लेकर पढ़ रहा है। विपिन बाबू सब कुछ भूल चुका है उस बुक की वजह से, न्यू मार्केट में जो उसके साथ हुआ, मतलब जो उस लड़के ने आदमी ने उसके बारे में जो बात करी वो सब वो भूल चुका है। अगले दिन वापस ऑफिस में विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर्स, अगले दिन वापस ऑफिस में उसको हर 1 घंटे में पिछले समय में जो मीटिंग जो एनकाउंटर यानी जो बात हुई थी वो बार बार उसके दिमाग में क्लिक करती रहती है, बार बार उसको वो याद आ जाता है। इफ द मैन न्यू सच सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक मिस्टेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। वो कहता है कि अगर वो मेरे बारे में इतना जानता है तो रांची के बारे में कैसे मिस्टेक कर सकता है। ठीक है ना, अब देखो, अब खाना खाने के बाद विपिन बाबू ने डिसाइड कर लिया, विपिन बाबू डिसाइडेड दैट ही विल रैंग अप द दिनेश मुखर्जी, कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेगा और उनसे पूछेगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। अब वो कह रहा है कि फ़ोन पे आपको, अगर आप फ़ोन पे किसी से बात करते हो, आपको क्वेश्चन है वो आप फ़ोन पे पूछ लेते हो तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि जैसे मैं उससे अगर कोई ऐसा उसको लगता है कि वो बस फालतू का क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर उससे पूछता भी है तो अगर वो उसको कुछ कह भी दे दिनेश मुखर्जी, तो उसका जो बेचारे का लटका हुआ मुंह है, यानी जो उतरा हुआ मुंह कहते हैं ना, वो उसको कम से कम देखने को नहीं मिलेगा, या उसका डरावना एम्बेरस करने वाला फेस देखने को नहीं मिलेगा। अब फ़ोन लगाता है 235616, विपिन बाबू डायल करता है, वो कहता है कि हेलो, क्या विपिन दिनेश मुखर्जी बात कर रहे हैं? तो वह कहता है कि हाँ बोलो क्या बात है। तो वो कहता है कि मैं आपसे बस एक इंसिडेंट के बारे में जानना चाहता हूँ जो 1958 में घटित हुआ था। तो वो कहता है 1958 का कौन सा इंसिडेंट? वो बोलता है कि क्या आप कैलकाटा में थे? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? क्या आप उस समय कैलकाटा में थे? दैट्स फर्स्ट थिंग आई हैव टू गो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये पहली चीज़। तो वो कहता है 2 मिनट रुको,
मैं अपनी डायरी में चेक करके बताता हूँ। तो 2 मिनट शांति होती है, वो अपनी डायरी में चेक करके बताता है। तब तक विपिन बाबू की जो हार्ट बीट है वो बहुत बढ़ चुकी होती है। वो थोड़ा सा स्वेट यानी कि पसीना उसके निकल रहा होता है, स्वेटिंग कर रहा होता है। वो कहता है हेलो, हाँ बिल्कुल मैं गया था रांची, 2 बार गया था 1958 में, मतलब मैं 1958 में 2 बार मैंने ट्रिप करी थी। तो पूछता है कहाँ कहाँ पर। अब वो दिनेश मुखर्जी रिप्लाई करता है वंस इन फेब्रवरी नियर बाय टू कृष्णनगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग। पहला तो कृष्णनगर में अपने भतीजे की वेडिंग में, और वो कहता है और दूसरी यू हैड नोन अबाउट दिस वन। वो कहता है कि तुम दूसरी बारे में जानते हो, द ट्रिप टू रांची। और वो कह रहा है कि तुम जानते हो दूसरी के बारे में, तो वो ये कैसे बोल दे कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि रांची की ट्रिप यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे, दैट्स ऑल, बस इतना ही। बट व्हाट्स ऑल दिस एवरीथिंग अबाउट। वो कहते हैं कि लेकिन इतनी जांच पड़ताल की क्या ज़रूरत है। तो वो कहता है नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे, नहीं नहीं ठीक है बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं। विपिन बाबू स्लेम्ड टू द रिसीवर। स्लेम्ड मतलब होता है फोर्स से किसी चीज़ को पटकना, इस तरह कहते हैं ना फेंक के मारना। तो वो जो रिसीवर है उसको एकदम जोर से पटकता है गुस्से में, और अपने सर को हाथों से पकड़ के बैठ जाता है। और वो महसूस करता है कि उसका सर जो स्विम कर रहा है, सर जो कहते हैं ना सर में लहरें उठना है, जब अपना सर चकराता है। तो वो कहता है कि उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं कोई चीज़ के बारे में भूल जाऊँ। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स। उसके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस होते हैं, लेकिन वो उसको खाता भी नहीं है। ही हैड लॉस्ट दिस एपेटाइट। वो अपनी उसकी भूख भी खत्म हो जाती है, जैसे कहते हैं ना भूख मर जाती है किसी चीज़ की वजह से। हाँ dear students, here your second part of the chapter is also completed. In the next lecture we are going to discuss about the third part और फोर्थ पार्ट, दोनों भी कर सकते हैं, और या तो हम लेते हो थर्ड पार्ट को तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो आज हमने सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, और जो प्रीवियस लेक्चर में जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले उस लेक्चर को जाकर ज्वाइन करें, उस लेक्चर को देखो, तब आप आगे पूरी स्टोरी समझ पाएंगे। ठीक है, आज जो हमने पढ़ा है उसको वापस रिवाइज जरूर करें। वर्ड मीनिंग्स, जैसा कि आपको कहता हूँ, वर्ड मीनिंग्स को रिवाइज करें। जो कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट लाइन्स उनको मैंने अंडरलाइन करा है उसको भी रिवाइज जरूर करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।